सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 24 से 30 अक्टूबर 2022। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर इस सप्ताह 23 और 24 तारीख को दीपावली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 24 तारीख को चतुर्दशी तिथि जो है 5:27 तक रहेगी और उसके उपरांत जो है कार्तिक अमावस्या जो है प्रारंभ हो जाएगी। ये तिथियों का संयोग होता है, जिसके कारण जो है हमारे भारतीय परंपराओं के आधार पर पर्व मनाए जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब विजय प्राप्त करने के उपरांत आगमन किया था तो उसके खुशी में पूरे भारतवर्ष में जो है दीपावली का त्यौहार मनाया गया था। उस समय कार्तिक अमावस्या थी, अर्थात कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष की जो पंचदशी तिथि होती है वो अमावस्या के नाम से जानी जाती है। और इसके एक दिन पूर्व जो है जो चतुर्दशी तिथि होती है वो नरक चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ अपने पितरों के लिए दीपदान किया जाता है। वहाँ भगवान श्री रामचंद्र के पदार्पण करने पर जो है ये त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया था। इसलिए इस सप्ताह 23 तारीख को छोटी दिवाली और 24 तारीख को बड़ी दिवाली बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी। मेष राशि पर राहु यथावत बने रहेंगे। मिथुन राशि में मंगल और कन्या राशि में चंद्रमा और बुध का योग बनेगा, जहां चंद्रमा 24 तारीख को रात्रि 2:32 पर जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 27 तारीख को यही चंद्रमा प्रातः 6:30 पर जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 29 तारीख को चंद्रमा प्रातः 9:05 पर जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा। तुला राशि पर जो है शुक्र, केतु और सूर्य के योग बना रहेगा। मकर राशि पर शनि और मीन राशि पर बृहस्पति रहेंगे। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए जो उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह है उसकी स्थिति पराक्रम में होने के कारण जो है भाइयों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और परिश्रम के द्वारा कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी। परंतु अपने और पारिवारिक जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राजपक्ष से जो है प्रोन्नति के योग बनेंगे या पद प्राप्ति के योग बनेंगे, ऐसी पूर्ण संभावना बनी है। धर्म और कर्म में रुचि बनाए रखें तो हितकर रहेगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ भाव में सूर्य के साथ होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का वृष राशि के जातक के लिए भी विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य षष्ठ स्थान में नीचस्थ है,
इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करें, न वरना आंख संबंधी विकारों से भी सावधान रखनी होगी, परंतु शत्रु पक्ष पर जो है दबदबा बने रहेगा। जहाँ पारिवारिक जीवन का स्वामी मंगल और व्यापार घर का स्वामी मंगल अपने से द्वितीय भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। एकादश स्थान में गुरु का होना अचानक कहीं धन प्राप्ति का योग भी बनाएगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के घर में चंद्रमा के साथ विराजमान है, कहीं वाद विवाद के उपरांत जमीन संबंधी लेन देन में बढ़ोतरी हो सकती है, भूमि लाभ मिल सकता है। और वहाँ जहाँ पंचम स्थान में सूर्य नीचस्थ होकर विराजमान है, वहाँ संतान पक्ष से और साथ मानसिक तौर से जो है अपना विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहे तो सदैव हितकर होगा। और कदापि संतान पक्ष से भी उलझने आ सकती है, उनके निराकरण के लिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहें, सुख कारक रहेगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति तीसरे स्थान में, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा के योग बन रहे हैं। उपरांत जब ये चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है कलह से बचना होगा और कहीं समस्याएं आ सकती है, उनके निवारण के लिए कुछ अपनी कुलजा देवी की आराधना करते रहा करें। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष प्रकार से सफलताएं मिलेगी। उपरांत यही चंद्रमा जब कर्क राशि से पंचम भाव में आ जाएगा तो बौद्धिक विकास और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, नीचस्थ है, इसलिए तीसरे स्थान में जहाँ भ्रातृपक्ष से कहीं मनमुटाव उत्पन्न होता है, वहाँ अपने मित्रों के सहयोग से या मित्रों के संदर्भ में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझ कर कोई नए कार्य योजना में आगे हाथ बढ़ाना होगा। चंद्रमा द्वितीय स्थान में धन प्राप्ति का योग दे रहा है, उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनाएगा और भूमि संबंधी लाभ को देने की भी संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि जहाँ अपने से षष्ठ स्थान में है, कदापि शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और व्यापार इत्यादि में भी कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शनि मंत्र का जाप करते रहा करें, व्यापार में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। एकादश से चंद्रमा भी राशि पर विराजमान है और उपरांत जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तब भी धन प्राप्ति का योग बनेगा। और जब ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग, छोटी यात्राएं बन सकती है, कदापि निश्चित होने का कारण बाधा भी आ सकती है, ध्यान देना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सम्मान मिलेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, जो शनि जो है तुला राशि के जातक के लिए अपने से चतुर्थ स्थान में आया है और चतुर्थ स्थान में होने के कारण जो यहाँ से यही शनि जो है
राशि को भी उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और भूमि संबंधी लेन देन में लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु सूर्य राशि पर होने के कारण इस मास भर जो है सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाना सदैव हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ वृश्चिक राशि के जातक के लिए मंगल अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का वृश्चिक राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। कहीं वाहन में चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु जहाँ चंद्रमा की स्थिति अभी कन्या राशि में है, उपरांत जो है यही चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो कहीं व्यय होने की पूर्ण संभावना बनती है। इस पर नियंत्रण रखते हुए कार्य योजना में उनको साकार रूप देने के लिए सोच समझ कर कार्य आगे बढ़ाना होगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ दे रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु कदापि जहाँ द्वितीय स्थान में शनि स्वाग्रही होकर विराजमान है, कहीं से रुका हुआ धन मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में मंगल ग्रह विराजमान है और साथ यही मंगल ग्रह जो है द्वादश शेष भी है, इसलिए कदापि व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। और जब चंद्रमा धनुराशि के जातक के लिए तुला राशि पर आ जाएगा, तो मित्रों का सहयोग, बड़े भाइयों का सहयोग और कहीं से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वाग्रही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। मकर राशि से जो चंद्रमा की स्थिति बनी है वो भाग्यस्थान में है, धर्म और कर्म में रुचि बढ़ाएगा। उपरांत दशम स्थान में आ जाएगा, तो कहीं नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। वहाँ तृतीय स्थान में बृहस्पति का होना यात्राओं के योग और बड़े और भाइयों से सहयोग मिलने की पूर्ण संभावना बनती है और मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह अपने से द्वादश स्थान में, द्वादश में शारीरिक संबंधी व्यय करवाता है। शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की स्थिति अभी ऐसे भी बकरी बनी हुई है। इसलिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम परम सह शनि नमः करते रहे, हित कर रहेगा। उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो चंद्रमा है वो भाग्यस्थान में है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। कुंभ राशि का जातक जहाँ अपने से द्वादश स्थान में शनि है, जैसे मैंने पहले कहा कि शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए कुंभ राशि के जातक के दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो है नीचस्थ होकर जो है तुला राशि में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और कहीं पारिवारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान देना होगा। मीन राशि का जातक और उसको स्वामी ग्रह गुरु स्वाग्रही होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देता है। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा और बुध का योग बना है, जिसमें विशेष प्रकार से सफलता के योग बनेंगे व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के जीवन के क्षेत्र में। और उपरांत यही चंद्रमा जो अष्टम में आ जाएगा, तो कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा और कदापि कुछ क्षेत्रों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संबंधित ग्रह का जाप करना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।